हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में पढ़ा था नॉर्मल लॉस के बारे में। उससे पहले पढ़ा था कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। आज हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है जो है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस विच इज़ क्वाइट नॉर्मल कि आपका कोई चीज़ इवेपोरेट हो गई, कोई लिक्विड है विच इज़ बाउंड टू लीक अ लिटिल बिट, या लोडिंग अनलोडिंग में कुछ ना कुछ होगा। एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं है। एबनॉर्मल लॉस कैन बी अवॉइडेड विद प्रिकॉशंस, इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है, कई बार एक्सीडेंटल होता है, आग लग जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मेन हमें अकाउंट्स में क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की निकलती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर टू सच लॉस। में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रायर टू सच लॉस। ये ऐसा लॉस होने से पहले जो जो भी खर्चे हो चुके होंगे उसका हिस्सा, ठीक है, प्रोपोर्शनेट हिस्सा ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर, वो आएगी आपकी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एंट्रीज़ क्या करेंगी, जो भी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी उससे करेंगे एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम एडमिट करती है, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम टू एबनॉर्मल लॉस। बाकी अमाउंट के लिए P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज सिर्फ कंसाइनर की बुक्स के अंदर होंगी, कंसाइनी की बुक्स के अंदर नहीं होंगी। एबनॉर्मल लॉस अगर रास्ते में हो रहा है, कौन से रास्ते में, कंसाइनर से कंसाइनी के बीच में जा रहा है उस रास्ते में, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस विल बी एडेड। देखिए अभी तक पहुंचा नहीं है तो कंसाइनी ने कोई खर्चे किए भी नहीं है, तो जो कंसाइनर ने किए होंगे खर्चे उन्हीं का एक हिस्सा जोड़ा जाएगा एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे निकलेगी, भले ही गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भेजी गई हो या इनवॉइस प्राइस पर भेजी गई होंगी। इलस्ट्रेशन 10 देखिए। डी ऑफ दिल्ली consigned 100 packets of cosmetics each costing ₹300 to his agent M of Mumbai. डी कंसाइनर, एम कंसाइनी 100 पैकेट्स भेजे हैं, कॉस्ट है 300 पर पैकेट। फ्रेट पे किया है ₹500, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनर ने पे किए हैं। 15 पैकेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन द वे, रास्ते में 15 पैकेट खराब हो गए। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स, रिमेनिंग मतलब 85 पैकेट्स के लिए, और उसने फिर कितना खर्चा किया उसके ऊपर, ₹700 गोडाउन के चार्जेस, ₹1700 क्लियरिंग चार्जेस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड गुड्स और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस। 15 पैकेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो 15 पैकेट्स की कॉस्ट थी 300 पर पीस, तो 4500 कॉस्ट हो गई। अब रास्ते में ही हुए हैं ये ख़राब, तो कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उसका एक हिस्सा ऐड करेंगे। ₹500 पे किए थे 100 पैकेट्स पर, 15 ख़राब हो गए, तो कितना आया प्रोपोर्शन, 75, तो 4575 हो गई वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, कितने पैकेट्स बचे, 85 पहुँचे थे, 85 में से 70 बिक गए, बचे 15 की कॉस्ट है 4500। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, ये 500 जो 100 आइटम्स पर खर्च हुआ था, 15 आइटम्स का निकालना होगा, तो 500 अपॉन 100 इंटू 15। कंसाइनी ने खर्चा किया 700 गोडाउन चार्जेस और 1700 क्लियरिंग चार्जेस। गोडाउन चार्जेस जो हैं ये आपके होते हैं रिकरिंग, ये नहीं जुड़ते कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। 1700 क्लियरिंग चार्जेस ये जुड़ते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, तो 1700 का एक हिस्सा जाएगा। 1700 का खर्चा कितने पर हुआ है, 85 पैकेट्स पर। 15 का निकालने के लिए 1700 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आ गई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। टोटल करेंगे, ये आएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपने निकालना है वैल्यू ऑफ
एबनॉर्मल लॉस और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हुए ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इसको उतने नंबर से डिवाइड करेंगे जितनी आइटम्स कंसाइनी के पास पहुंची हैं। 85 है यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 11A देखिए। 10th इलस्ट्रेशन में जो डेटा दिया हुआ है, मतलब कि ये डेटा, इसके बेसिस पर आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। इफ़ द पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड एट गोडाउन, रास्ते में अगर ख़राब ना हुए होते, गोडाउन में ख़राब हुए होते, तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या होता? तो आप क्या करते, कंसाइनर के एक्सपेंसेस के साथ साथ कंसाइनी के नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस का हिस्सा भी जोड़ेंगे। 1700 खर्च हुए थे उनके, तो 1700 × 15 डिवाइडेड बाय 100 पहुंच चुके थे, इसीलिए ये खर्चा भी हो चुका था, तो जुड़ेगा एबनॉर्मल लॉस में। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकालते हुए भी ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1700 किए, ये 100 आइटम्स पे किए। क्लोजिंग स्टॉक 15 आइटम्स का, उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1700 डिवाइडेड बाय 100 × 15, इस तरह से आएगी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इलस्ट्रेशन 11B देखिए। इलस्ट्रेशन 11B देखिए। करण सेंट 100 साइकिल्स टू स्वीटी, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, अपनी बुक में भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रीड आउट कर रही हूँ इसको। करण सेंट 100 साइकिल्स टू स्वीटी एट ₹2000 पर साइकिल ऑन कंसाइनमेंट। ऑन द वे 10 साइकिल्स डैमेज्ड, रास्ते में ही डैमेज हो गई हैं, तो एबनॉर्मल लॉस निकालते हुए कंसाइनर के एक्सपेंसेस का शेयर जोड़ेंगे। 1/4 ऑफ द परचेज प्राइस इज़ रिकवर्ड फ्रॉम देयर सेल्स, वो जो डैमेज हुई हैं उनको बेचने से 1/4 प्राइस उनका रिकवर हो पा रहा है। कंसाइनी ने 70 साइकिल सेल करी हैं 2500 पर साइकिल के हिसाब से। ऑक्ट्रॉय पे की है 1800, सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं 2000। ₹10,000 इज़ रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस, ये जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ था 10 साइकिल का, इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 दिए हैं। हमें वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। कंसाइनर ने कंसाइनमेंट के लिए 5,000 रुपये पे किए हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस ही निकाल लेते हैं। 10 साइकिल की कॉस्ट 2000 पर पीस के हिसाब से 20,000। कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 5,000, 10 साइकिल पे कितने हो गए 500, ये हो गया 20,500। इंश्योरेंस ये साइकिल्स बेचने से 1/4 प्राइस रिकवर हो गया। 1/4 मतलब 2000 × 1/4 और 10 साइकिल्स पर 5000 रिकवर हुए, तो लॉस कितना बच गया 15,500। इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 रिकवर हुए, तो नेट एबनॉर्मल लॉस बच गया आपका 5500। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। कितनी साइकिल्स पहुंची हैं कंसाइनी के पास, 100 - 10 90। कितनी बिकी हैं 70। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20 साइकिल का, 20 साइकिल की कॉस्ट 40,000। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए 100 साइकिल पर 5,000, तो 20 पर हो गए 1,000। कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किए ऑक्ट्रॉय 1800, सेलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग होते हैं, उसको नहीं करना। 1800 खर्च किए 90 साइकिल पर, तो 20 साइकिल के कितने हो गए 400। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपके पास 41,400। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। इलस्ट्रेशन 12 to 17 इसी बेसिस पर हैं। थोड़ी बहुत टर्म्स चेंज होती रहेंगी, आपको ये खुद से ट्राई करने हैं, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछनी है। कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो आएगी ही सही, आप इसको करना और क्वेरीज पोस्ट करना। हम कल क्वेरीज सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।